नमस्कार, स्वागत है आपका द इंडिया टॉप में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। देश में चुनाव हो, ऐसे में हिंदुस्तान पाकिस्तान जिन्ना ना आए ऐसा संभव ही नहीं है। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। देश में अगले साल 5 राज्यों में चुनाव हैं और यूपी में जिन्ना का प्रवेश हो चुका है। अखिलेश यादव हैं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। उन्होंने जिन्ना को लेकर के एक बड़ा विवादित बयान दे दिया है, जिसके बाद से लगातार यूपी की राजनीति गर्म हो रही है और साथ ही साथ बिहार की राजनीति भी अब गर्म होने लगी है। अखिलेश यादव ने कहा है कि जिन्ना एक स्वतंत्रता सेनानी थे और साथ ही साथ उनका कंपैरिजन पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल से कर दिया है। कहा है कि जितना अधिकार, जितना हक जिन्ना का है, उतना ही अधिकार पंडित नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी है देश को आज़ाद कराने में। इसको लेकर के यूपी की राजनीति गरमाई और अब बिहार की राजनीति गरमानी शुरू हो चुकी है। जेडीयू के एमएलसी हैं अनवर खालिद, उन्होंने जिन्ना को लेकर के एक बयान दिया। उन्होंने समर्थन किया है यूपी के मुखिया, जो सपा के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव का समर्थन किया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जिन्ना जो थे स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका भी पूरा अधिकार है। उन्होंने उनका भी हक है, जिस तरह से स्वतंत्रता सेनानी का हक है, उनका भी एक बड़ा अधिकार रहा है, हक रहा है। और इसको लेकर के जो अब बीजेपी है पलटवार करना शुरू कर दी है। इसको लेकर के तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो पलटवार करते नजर आ रहे हैं। पंचायती राज मंत्री हैं बीजेपी के कोटे से सम्राट चौधरी ने भी बयान दिया है। कहा कि जिनको भी जिन्ना से प्यार है वो पाकिस्तान चले जाएं। इसको लेकर के हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान ने भी बयान दिया और साथ ही साथ बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं अरविंद सिंह ने भी बयान दिया है। दोनों ने क्या कुछ कहा है, दोनों के बारे में पहले बता दें कि जो दानिश रिजवान है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उन्होंने कहा है कि जिन्ना के बारे में लोगों को पढ़ना चाहिए। साथ ही साथ बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं लाल कृष्ण आडवाणी, उनको लेकर के भी कहा है कि वो जिन्ना के मज़ार पर जाकर के चादर पोशी किए थे। और जो भी जिन्ना के बारे में नहीं जानते उनको पढ़ना चाहिए, उनके बारे में जानना चाहिए, तब आपको पता चलेगा कौन राष्ट्रभक्त था, कौन गद्दार था। और साथ ही साथ इसको पलटवार करते हुए अरविंद सिंह ने ये कह दिया कि जिनको भी जिन्ना से प्यार है वो पाकिस्तान चले जाएं। सबसे पहले दोनों का बारी बारी से बयान सुनिए, डॉक्टर दानिश रिजवान का जो कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और अरविंद सिंह जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना निस्संदेह स्वतंत्रता सेनानी थे और अगर किसी को शक है तो भारतीय इतिहास की किताब को पढ़ ले तो स्पष्ट हो जाएगा कि देश की आजादी में उनकी क्या भूमिका थी। हालांकि बंटवारे की जिम्मेवारी भी हम उन्हें थोपते हैं, लेकिन एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कि बंटवारे के लिए सिर्फ मोहम्मद अली जिन्ना जिम्मेवार नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू भी उतने ही जिम्मेवार थे जितना मोहम्मद अली जिन्ना जिम्मेवार थे। और अगर किसी को कोई शक है तो मैं फिर से कह रहा हूं कि भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के इतिहास को पढ़ ले और अगर वो किताब नहीं पढ़ पाते हैं तो लाल कृष्ण आडवाणी जी से बातचीत कर लें। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने भी उनको स्वतंत्रता सेनानी बताते हुए उनके मजार पर जाकर चादरपोशी करी थी। तो इसलिए जो लोग ये कह रहे हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना को स्वतंत्रता सेनानी बताने वाले लोग पाकिस्तान चले जाए, वो खुद पाकिस्तान जाए और मोहम्मद अली जिन्ना के मजार पर जाकर के पढ़ लिख लें, तब स्पष्ट हो जाएगा कि स्वतंत्रता सेनानी कौन था और गद्दार कौन था। ये देश महात्मा गांधी और उनके अनुयायियों और सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। यहाँ पर जो मोहम्मद जिन्ना से जो प्रेम करने वाले लोग हैं, देश के बंटवारा के समय उन्हीं के साथ पाकिस्तान चले गए। ये देश धर्म के आधार पर बटा था, तो जिनको जिन्ना से प्रेम है वो पाकिस्तान चले गए जाए, और जिनको हिंदुस्तान से प्रेम है थोड़ा राशिद अल्वी पर भी तो अपना बयान दे दें। जो राम के नाम लेने वाले को निशाचर राक्षस से तुलना किए हैं, उस पर उनका एक शब्द नहीं हो रहा है। यह तुष्टीकरण की नीति इस देश में नहीं चलने वाली है। जिनको जिन्ना से प्रेम है उनके लिए पाकिस्तान का दरवाज़ा खुला हुआ है, और जिनको हिंदुस्तान से प्रेम है उनको यहाँ का राम राज संस्कृति पर ही रहना होगा। तो आपने बारी बारी से बयान सुन लिया। डॉक्टर दानिश रिजवान ने क्या कुछ जिन्ना को लेकर के कहा है। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी थे, उनका भी प्यार जिन्ना को लेकर, उनका भी जो बात था जिन्ना को लेकर के समर्थन में था। उन्होंने भी जिन्ना के मज़ार पर चादर पोशी किए हैं और उनको जिन्ना को लोगों को पढ़ना चाहिए। और साथ ही साथ अरविंद सिंह ने क्या कुछ कहा है आपने सुना है। अरविंद सिंह ने साफ तौर पे कहा है जिनको भी जिन्ना से प्यार है वो पाकिस्तान चले जाएं, बिहार में उनका कोई जगह नहीं है। तो बिहार की राजनीति अब गर्मा गई है। देश में अगले साल 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में
इन जो तमाम जो मुद्दे हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान, जिन्ना हो या फिर कई अन्य ऐसे मुद्दे हैं जो कि एंट्री होना और बाकी है। अब जिन्ना की एंट्री हो गई, आगे आने वाले दिनों में देखना होगा और किन किन मुद्दों को लेकर के चर्चा होती है और जिससे कि बिहार की राजनीति हो, देश की राजनीति हो गरमाएगी। ऐसे में यूपी एक बड़ा राज्य है और अगले साल चुनाव होना है। ऐसे में राजनीतिक महकमा पूरा सक्रिय है और तमाम जो नेता हैं उनकी यूपी पर नज़र बनी हुई है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।